Hello everyone, welcome to my YouTube channel for stammering to fluency by देवजीत S2F। तो मैं आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो कैसे स्टैमरिंग ओवरकम करना है उस बारे में लेकर आया हूँ। तो आज मैं आप सब लोगों के साथ ये शेयर करने वाला हूँ कि हमें कैसे बोलने के समय ब्रीथ करना है जिससे हमारा स्टैमरिंग ओवरकम होने में हमें हेल्प मिले, या फिर कैसे हमें ब्रीदिंग करना है और कैसे उस ब्रीथ से हमें बोलना है ताकि हमें स्टैमरिंग ना हो। तो हमें जब भी बोलना है, हमें बोलने के टाइम हमें मुंह से सांस लेना है या फिर मुंह से ब्रीथ लेना है, नंबर 1। नंबर 2, मुंह से हमें जैसे लोग स्ट्रॉ की मदद से जूस पीते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें ब्रीथ को मुंह से लेना है। लेने के बाद पहले हमारे चेस्ट को भरना है, फिर हमें हमारी ये जो बेली है, बेली को सामने की ओर ऐसे करके फुला देना है। पहले हमें मुंह से जैसे स्ट्रॉ की मदद से लोग जूस पीते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें सांस लेना है और लेकर हमें हमारे चेस्ट को भरना है। फिर हमारे बेली को सामने की ओर फुला देना है। तो बेली को सामने की ओर फुला देने से क्या होगा? बेली को सामने की ओर फुला देने से उसमें ऑटोमेटिक हवा भर जाएगा या फिर सांस भर जाएगा, और उस सांस को हम यूज करके हम बात कर सकते हैं विदाउट स्टैमरिंग। अब कैसे ये करना है? जैसे मुझे बोलना है कि मैं देवजीत रॉय हूँ, मैं स्टैमरिंग टू फ्लुएंसी बाय देवजीत का फाउंडर हूँ। तो मैं ये कैसे बोलूँगा? देखिए, मैं मुंह से सांस ले रहा हूँ, मेरा दांत के बीच में थोड़ा सा गैप है, उस गैप से मैं सांस को अंदर की ओर, जैसे ग्लास से स्ट्रॉ की मदद से जूस अंदर लेते हैं लोग, बिल्कुल उसी तरीके से मैं सांस को खींच रहा हूँ। 1 2 3 स्टार्ट। हेलो, मैं देवजीत रॉय हूँ और मैं स्टैमरिंग टू फ्लुएंसी बाय देवजीत का फाउंडर हूं। मैं फिर से आप लोगों को करके दिखा रहा हूं। नंबर 1 स्टेप, हेलो, मैं देवजीत रॉय हूं, पॉज। मैं देवजीत S2F बाय देवजीत का फाउंडर हूं। तो मैंने अभी क्या किया? पहले हमें मुंह से सांस लेना है, उस सांस को चेस्ट में होल्ड करना है, फिर हमें हमारे बेली को एक्सपांड कर देना है। तो और उसके बाद हमें फाउंडेशन, जिस वर्ड को बोलना है या फिर जिस वर्ड में हमें प्रॉब्लम है, उस वर्ड के फाउंडेशन पर टांग को लगा के मुंह को खोल देना है। तो आप देखेंगे कि हमने जैसे आप मुंह खोलेंगे, जो सांस आपने मुंह से भरा है वो सांस ऑटोमेटिकली बाहर आता रहेगा, और उस सांस अपने साथ, अगर आपने फाउंडेशन पर टांग को लगा के मुंह को खोला है तो अपने साथ वर्ड को भी बाहर
ले आएगा। वही है टेक्निक। बहुत लोग बोलते हैं कि हमें, बहुत लोगों को 90% लोगों को, जिन लोगों को स्टैमरिंग होता है उनका ब्रीथ शॉर्ट होता है, यानी कि उनका ब्रीथ सिर्फ चेस्ट तक जाता है। तो हमें बोलने के समय चेस्ट तक तो ब्रीथ को लाना ही है, उसके बाद हमें बेली को फुला देना है। बेली को फुला देने से क्या होगा कि आप लोग जानते हैं कि अगर कोई जगह खाली रहता है तो उस जगह पर एयर या ब्रीथ एयर ऑटोमेटिक उस जगह पर चला जाता है। तो जैसे हम पेट को फुलाएंगे तो उस खाली जगह पर ऑटोमेटिकली एयर भर जाएगा, क्योंकि एयर जिस जगह पर भी उनको खाली जगह मिलता है वहां पर एयर ऑटोमेटिकली भर जाता है। इसलिए आप देखेंगे किसी भी रूम में आप घुसेंगे, अगर रूम बहुत दिनों से बंद भी है, आप घुसेंगे उसके साथ ही आप सांस ले पाएंगे, क्योंकि उस एटमॉस्फेयर में, उस वैक्यूम में एयर पहले से भर जाता है। किसी भी खाली जगह पे एयर ऑटोमेटिकली भर जाता है और उस एयर की वजह से हम लोग सांस ले पाते हैं। आप किसी भी जगह पर जाएंगे, अगर ये जगह बहुत दिनों से बंद भी है लेकिन फिर भी उस जगह पर आप जाके सांस ले पाएंगे। उसका मतलब क्या है, उस जगह पर पहले से एयर है। और ये एयर का नेचर है कि कोई भी खाली जगह उसको मिले वो उस जगह पर जाकर स्टोर हो जाते हैं। बिल्कुल ये फॉर्मूला यहाँ पर लगता है कि हमें चेस्ट तक भरना है, मुंह से इनहेल करके चेस्ट तक यार को भरना है। फिर क्योंकि हमारे ब्रीथ का कोई शॉर्टेज ना हो, क्योंकि स्टैमर लोगों को ब्रीथ का शॉर्टेज होता है, तो हमें ये बेली को फुला देना है। तो यहाँ पर जो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा वो जगह यार आ जाएगा और यार उस जगह पर भट जाएगा और उस एयर की मदद से या फिर उस ब्रीथ की मदद से हम लोग बात कर सकते हैं या फिर हमें बात करने में आसानी होगी। तो हमें क्या करना है, नंबर 1 मुंह से सांस लेना है, नंबर 1 स्टेप। नंबर 2 स्टेप उस सांस को चेस्ट पर होल्ड करना है। नंबर 3 स्टेप हमें बेली को फुला देना है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सांस भर जाएगा। फिर मुंह को खोल के फाउंडेशन को चेक करके हमें उस एयर जो चेस्ट में हमने होल्ड किया है और बेली फुलाने से जो एयर बेली पर स्टोर हुआ है, उस एयर को यूज करके हमें बात करना है। तो हमें बिल्कुल भी स्टैमरिंग नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि ये चैनल को बहुत लोगों तक पहुंचा दीजिए जो जिनका स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है, ताकि वो ये वीडियोस देख के अपने स्टैमरिंग को सुधारने की ट्राई कर सके। और जिन लोगों को परमानेंटली स्टैमरिंग को ओवरकम करना है, आप लोग नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को भर सकते हैं। तो वहाँ से आप रिकॉर्डेड सेशन भी ले सकते हैं या फिर लाइव पर्सनल ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। तो उसके लिए आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को भर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो वेरी मच।